दोस्तों, किसी का एक वोट क्या ही बदलाव ला सकता है। अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो आज की ये मूवी एक्सप्लेनेशन आपको जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि आज जिस मूवी की एक्सप्लेनेशन हम करने जा रहे हैं वो एक बेहद ही शानदार पॉलिटिकल सटायर है, जो जातिवाद, अमीर गरीब और गांव की राजनीति को इतनी अलग और लाइट तरीके से आपके सामने रखती है कि मेरा दावा है कि ऐसा आपने किसी भी मूवी में आज से पहले कभी नहीं देखा होगा। तो चलिए बिना देरी किए चलते हैं सीधा कहानी की तरफ। तो कहानी की शुरुआत होती है सुरंगुड़ी नामक गांव से। इस गांव के लीडर का नाम पेरिया है, जिसने 2 शादियां की हैं और जिससे उसे एक बेटा है। एक का नाम रत्नम और दूसरे का नाम मथी है। यह दोनों अपने पिता की कुर्सी के लिए आपस में लड़ते रहते हैं। 1000 की आबादी वाले इस गांव के लोग जाति के आधार पर 2 हिस्सों में बटे हुए हैं, उत्तरी सुरंगुड़ी और दक्षिणी सुरंगुड़ी। उत्तरी गांव के लोग रत्नम के साथ थे और दक्षिण के गांव के लोग मथी को अपना नेता मानते थे। इस गांव में अब तक कोई शौचालय टॉयलेट नहीं था। दोस्तों, कहानी की शुरुआत ही इतने शानदार सीन से होती है कि आप फिल्म के पहले सीन से आखिरी सेकंड तक अपनी जगह से हिल नहीं सकेंगे। पहले सीन में हम देखते हैं कि गांव के लोग सुबह सुबह लोटा लेकर खेतों में शौचालय के लिए जा रहे हैं कि तभी वहां एक गाड़ी आती है और उन सबको उस गाड़ी में बैठाकर एक जगह ले जाया जाता है, जहां गांव का पहला पब्लिक टॉयलेट यानी सरकारी शौचालय बनाया है। हालांकि शौचालय तो सरकार ने बनाया था, लेकिन रत्नम अपने साथियों से कहता है कि यह शौचालय उसने बनाया है और शौचालय का उद्घाटन होने पर सबसे पहले उत्तरी गांव के लोग ही इसका इस्तेमाल करेंगे। और तभी मथी दक्षिणी गांव वालों को लेकर इसका विरोध करने पहुंच जाता है। टॉयलेट यानी शौचालय का इस्तेमाल कौन पहले करेगा, इस बात पर दोनों भाई आमने सामने आ जाते हैं और लड़ाई का माहौल बन जाता है, जिसका पता चलते ही उनके पिता यानी गांव के लीडर वहां पहुंचते हैं, जहां वो अपने दोनों बेटों की बात सुन रहे होते हैं कि तभी उस टॉयलेट के अंदर से एक कुत्ता गंदगी करके बाहर निकलता है। अब लीडर को टॉयलेट का उद्घाटन करना है, लेकिन अंदर टॉयलेट गंदी पड़ी होती है, जिसे वहां मौजूद कोई व्यक्ति साफ करने को तैयार नहीं होता, जिस वजह से लीडर खुद वो टॉयलेट साफ करने के लिए आगे आता है, लेकिन लोग उन्हें रोक देते हैं और फिर वो गाड़ी लेकर किसी को लेने के लिए जाता है। इस आदमी का नाम होता है इस्माइल। वैसे ये भी उसका असली नाम नहीं होता, इसलिए उसे लोग अलग अलग नाम जैसे पागल, गधा कहकर बुलाते थे। और दोस्तों, यही है हमारी फिल्म का हीरो। इस्माइल एक पेड़ के नीचे नाई यानी बार्बर का काम करता है और उसी पेड़ के ऊपर ही वो रहता है। पेड़ पर बने उसके झूले को देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। जब उसे वो इंसान लेने आता है तो उसके साथ काम करने वाले लड़के को लगता है कि उसे लीडर की शेव करने के लिए बुलाया जा रहा है। वो दोनों अपने दाढ़ी बनाने वाले सामान को लेकर उस आदमी के साथ गाड़ी में बैठ जाते हैं, लेकिन तभी वो आदमी उन्हें थप्पड़ देकर गाड़ी के पीछे पीछे आने को कहता है। फिर जब वो दोनों उस जगह पर पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उन्हें तो टॉयलेट में कुत्ते की गंदगी को साफ करने के लिए बुलाया गया है। इस्माइल अपने मन को मारकर और उन लोगों के दबाव में आकर टॉयलेट को साफ करने के लिए लग जाता है। टॉयलेट साफ होने पर लीडर एक आदमी को इस्माइल को देने के लिए कुछ पैसे देता है, लेकिन वो आदमी सारे पैसे खुद रख लेता है और फिर लीडर सबसे कहता है कि वो सबसे पहले अंदर टॉयलेट करने जाएगा। लीडर के अंदर जाते ही एक बार फिर रत्नम और मथी के लोग आपस में लड़ने लगते हैं। दोस्तों, यह सीन बहुत ही अजीब भी है और फनी भी। बाहर लोग लड़ रहे होते हैं और लीडर पेट हल्का करते हुए अंदर से ही उन्हें मनाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन जब काफी देर तक लीडर बाहर नहीं आता तो एक आदमी दरवाजा तोड़ता है और तब पता चलता है कि उनके लीडर को दिल का दौरा पड़ा है और वो जमीन पर गिरे हुए हैं। उनका बेटा रत्नम तुरंत उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाता है और वहाँ मथी और रत्नम के लोग मिलकर उस नए टॉयलेट को तोड़ डालते हैं। क्योंकि टॉयलेट सरकारी संपत्ति थी, इसलिए पुलिस हॉस्पिटल में लीडर के होश में आने के बाद उनसे मिलकर केस बनाने की बात करती है, लेकिन लीडर पुलिस से कहता है कि वो आपस में इस बात को निपटा लेंगे। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि इस्माइल अपने साथी कलाम के साथ पेड़ के नीचे नाई का काम करके पैसे कमाता है और जितना भी पैसा उन्हें मिलता है वो उन्हें एक थैली में जोड़कर पेड़ पर ही टांग देते हैं। असल में इस्माइल के पिता का सपना था कि उनकी खुद की दुकान हो। इस्माइल उनके उसी सपने को पूरा करने के लिए पैसे जमा कर रहा था, लेकिन एक रोज वो देखते हैं कि उनके पैसे की वो थैली चोरी हो गई है। कलाम इस्माइल से कहता है कि उसने पिछली रात इशाकी नाम के एक आदमी को उनके पेड़ के पास देखा था, लेकिन जब वो उससे इसके बारे में पूछते हैं तो वो साफ मुकर जाता है। इस्माइल को इस बात से काफी धक्का लगता है और वो कहता है कि मेरे पैसे तो चोरी हो गए, लेकिन वो कलाम के 4000 रुपए जो अभी भी उसके पास है उन्हें वो पोस्ट ऑफिस में जमा कराएगा। फिर वो पोस्ट ऑफिस जाता है। उस गांव का पोस्ट ऑफिस भी नया ही बना था। उस पोस्ट ऑफिस में थिम्मोजी नाम की एक लड़की काम करती थी। वो उससे जाकर मिलता है, जो कहती है कि उन्हें पोस्ट ऑफिस में खाता खुलवाने के लिए आधार कार्ड की जरूरत होगी। इस्माइल का साथी कलाम उससे कहता है कि तुम्हारे नाम और घर का कोई ठिकाना नहीं, आधार कार्ड कैसे बनवाओगे। तो बेचारा इस्माइल इतना भोला होता है कि वो जाकर कहता है कि वो एक पेड़ पर रहता है, जिसे सुन थिम्मोजी हैरान रह जाती है और उसे शहर जाने की सलाह देती है। वो जब शहर के अधिकारी से अपना आधार कार्ड बनवाने को कहता है तो वो उससे कहता है कि उसके लिए उसे राशन कार्ड की जरूरत होगी।
राशन कार्ड वाली अधिकारी कहती है कि राशन कार्ड के लिए वोटर कार्ड की जरूरत होगी और वोटर कार्ड के लिए उसे आधार कार्ड की जरूरत होगी। दोस्तों, यह सिचुएशन इतनी फनी और रियल है कि आप इसे देखकर एक तरफ हंसेंगे और दूसरी तरफ स्माइल पर आपको दया भी आएगी। फाइनली थिमोजी उसका बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने में हेल्प करती है। अब यहाँ एक और फनी सिचुएशन आती है जिसे आपने शायद ही अब से पहले सुनी हो। बर्थ सर्टिफिकेट के लिए जब वो गांव वालों से उसका असली नाम पूछता है तो पूरे गांव को उसका असली नाम नहीं पता होता। इस्माइल तो उसे लोग ऐसे ही बुलाते थे। ये पूरा सीन देखने लायक है जहां एक आदमी को अपना नाम तक नहीं पता। अगली सीन में हम देखते हैं कि गांव का लीडर अब भी बीमार है और उसके पास एक आदमी गांव में फैक्ट्री खोलने की परमिशन लेकर आता है। वो आदमी उन्हें ये तक कहता है कि इसके लिए उन्हें करोड़ों रुपए मिलेंगे। फिर भी गांव की भलाई के लिए लीडर उन्हें मना कर देता है। इससे हमें पता चलता है कि लीडर एक ईमानदार व्यक्ति है, लेकिन लीडर के दोनों बेटे करोड़ों की बात सुनकर लालच में आ जाते हैं। दूसरी ओर अब तक इस्माइल को उसका असली नाम नहीं पता चला था, इसलिए थिमोजी उसे नेल्सन मंडेला नाम देती है। वो उससे कहती है कि जिस तरह तुम अपनी पहचान के लिए लड़ रहे हो, नेल्सन मंडेला भी अपनी पहचान के लिए लड़ रहे थे। इसके बाद थिमोजी लीडर के साइन लेकर इस्माइल उर्फ मंडेला को शहर ले जाकर उसका फोटो खिंचवाती है और पोस्ट ऑफिस में उसका अकाउंट भी खुलवा देती है। रत्नम और मथी अपने पिता यानी गांव के लीडर के पास उनकी जगह लेने के लिए इजाजत लेने जाते हैं और लीडर के मना करने पर वो बिना उन्हें बताए इलेक्शन लड़ने के लिए अपना अपना नामांकन भी भर देते हैं। रत्नम को नारियल चुनाव चिन्ह मिलता है और मथी को रोड रोलर। इसके बाद दोनों ही भाई अपने अपने तरीके से गांव वालों को खुद को वोट देने के लिए मनाते हैं। मथी की माँ सभी गांव वालों को 20 रुपए का नोट देती है और उस नोट का नंबर नोट कर लेती है। वो गांव वालों से कहती है कि इलेक्शन वाले दिन यह नोट देकर 2000 रुपए का नोट ले लेना। वहीं रत्नम की माँ भी गांव वालों को 2000 रुपए का नोट बांटती है और उन्हें भगवान की कसम खिलवाती है कि उनका वोट सिर्फ रत्नम को ही जाना चाहिए। दोस्तों, इसके बाद गांव में चुनाव प्रचार प्रसार की ऐसी लहरें चलती हैं जिसे देखकर आपकी हंसी नहीं रुक पाएगी। बच्चों के स्कूल बैग पर, पेड़ों पर, पानी की बोतल्स पर और यहाँ तक कि शौच के लोटे पर भी मथी और रत्नम के पर्चे चिपकाए जाते हैं। दोनों ही इलेक्शन जीतने के लिए खून पसीना एक कर देते हैं और जो लोग गांव के बाहर रहते थे उन्हें वापस बुलाकर अपनी साइड करने में लग जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि दक्षिण के लोग एक वोट से आगे हैं, इसलिए रत्नम उस गांव की एक बूढ़ी औरत जो पहले से ही ऑक्सीजन पर थी उसे मारने के लिए अपने आदमियों को भेजता है ताकि वो मथी का एक वोट खत्म कर सके। लेकिन मथी के लोग उसकी हिफाजत के लिए पहले से ही वहाँ मौजूद होते हैं। जब उस बूढ़ी औरत से पूछा जाता है कि वो अपना वोट किसे देगी, मथी या रत्नम को, तो वो इन दोनों का नाम छोड़कर साउथ के बड़े नेता एमजीआर का नाम लेती है। फिर एक आदमी उस औरत को बताता है कि एमजीआर तो कब के मर चुके हैं। यह सुनते ही वो औरत भी मर जाती है और दोनों के वोट्स बराबर हो जाते हैं। इसके बाद दोनों पूरे गांव को खुद को वोट देने के लिए मनाते हैं। वो लीडर के पास भी जाते हैं, लेकिन लीडर अपने दोनों बेटों को भगा देता है। फिर कहानी लेती है एक नया मोड़ जब मंडेला का वोटर कार्ड बनकर आता है। पहले तो गांव वाले कहते हैं कि मंडेला नाम का कोई व्यक्ति यहाँ नहीं रहता, लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि इस्माइल का ही नाम अब मंडेला है तो जो लोग अब तक उसे धुतकारते थे वही लोग उसका वोट पाने के लिए अब उसकी जी हजूरी करने में लग जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि आखिर एक वोट पाने के लिए दोनों भाई क्या क्या नहीं करते, यहाँ तक कि उसी पेड़ के नीचे उसके लिए दुकान बनवा दी जाती है। सोचिए, एक वोटर कार्ड कैसे मंडेला की जिंदगी पलट देता है। मंडेला अब काम ढूंढने नहीं जाता क्योंकि उसे बिना काम के ही खाना, कपड़ा और नई नई चीजें मिलने लगी थी। यहाँ तक कि दोनों पार्टी उसके लिए अपना अपना टिफिन तक भिजवा देती है। थिमोजी और कलाम उसे समझाते हैं कि यूं अपने वोट के लिए ये सब चीजें लेना सही नहीं है, लेकिन मंडेला नहीं मानता। कलाम को भी अब काम मिलना बंद हो जाता है क्योंकि गांव वाले मंडेला से अब खुश नहीं थे। वहीं मंडेला को पता नहीं होता कि वोट कैसे देते हैं, तो मथी उसे वोट देना सिखाता है और उसे एंड में रोड रोलर पर वोट देने को कहता है। फिर वो दोनों मंडेला को लेकर उस आदमी के पास जाते हैं जो गाँव में फैक्ट्री लगाने के बदले में उन्हें 5 करोड़ रुपए देने वाला था। वो उन दोनों भाई से मंडेला के वोट की बोली लगाने को कहता है। इस एक सीन से आप समझ जाएंगे कि आखिर एक वोट के लिए नेता किस हद तक नीचे गिर सकते हैं। अब दोनों भाई मंडेला की बोली लगाने के लिए पैसा इकट्ठा करने लगते हैं और बीच गांव में मंडेला की बोली लगाई जाती है। बीएलओ अधिकारी को भी डरा धमकाकर इस बोली में शामिल कर लिया जाता है और आप यह जानकर हैरान रह जाएंगे कि मंडेला के एक वोट की बोली पूरे 1.5 करोड़ रुपए तक पहुँच जाती है। लेकिन कलाम मंडेला के कान में ये कहता है कि दोनों पार्टी ये बात कर रहे थे कि तुम जिसको भी वोट नहीं दोगे वो तुम्हारे हाथ काट देगी। फिर करोड़ों रुपए का क्या करोगे जब हाथ ही नहीं होंगे। यह सुनकर मंडेला डर जाता है और वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो भागने में नाकाम रहता है। फिर कलाम सारी बात लीडर को जाकर बताता है और लीडर मंडेला को बचाने के लिए बेहोशी का नाटक करता है। कलाम जाकर सबको बताता है कि लीडर मर गए हैं। सभी गांव वाले बोली छोड़कर लीडर को देखने भागते हैं, लेकिन लीडर तो बिल्कुल ठीक थे और टीवी पर नागिन का सीरियल देख रहे होते हैं।
तभी उन्हें कलाम के प्लान का पता चलता है और कलाम और मंडेला गांव छोड़कर भाग रहे होते हैं कि तभी रत्नम और मथी के लोग उन्हें पकड़कर इतना मारते हैं कि वो बेहोश हो जाते हैं। शाम को होश में आने के बाद कलाम और मंडेला अपने घर पहुंचते हैं। वहां जाकर वो देखते हैं कि इशाकी ने उनकी पूरी दुकान तोड़ दी थी। दोस्तों, यह इशाकी वही है जिसने इनके पैसे चुराए थे। मंडेला को मिल रहे पैसे और सामान की वजह से वो उससे चिढ़ने लगा था। कलाम और मंडेला दोनों उसी टूटी फूटी दुकान में जाकर आराम करने लगते हैं। लेकिन तभी मंडेला देखता है कि कलाम के कान से खून बह रहा होता है। वो कलाम को बचाने के लिए सबसे मदद मांगता है, लेकिन कोई मंडेला की मदद नहीं करता। वो रत्नम के पास मदद मांगने जाता है तो रत्नम मदद के बदले मंडेला से उसका वोट मांगता है। यह इमोशनल सीन आपको भी इमोशनल कर देगा। यह सीन हमें बताता है कि कोई सिर्फ एक कुर्सी के लिए इतना बेरहम कैसे हो सकता है। मंडेला मजबूरी में आकर रत्नम को हाँ कर देता है, लेकिन तभी वहाँ मथी आ जाता है और मंडेला उसे भी वोट देने के लिए हाँ कर देता है। अब भाई वोट है, कोई रोटी नहीं कि आधी आधी दोनों को दे दो। और इसी बात को लेकर दोनों ही लोग मंडेला की मदद करने से मना कर देते हैं। जब यह बात थिम्मोजी को पता चलती है तो वो उसकी मदद के लिए वहाँ पहुँचती है और मंडेला से कहती है कि यह सब उसकी वजह से हुआ है, क्योंकि उसने पहले ही मंडेला को ये सब करने से मना किया था। थिम्मोजी कलाम को हॉस्पिटल ले जाती है, लेकिन मंडेला जब कलाम के साथ हॉस्पिटल जाने के लिए निकलता है तो गांव वाले उसे रोक देते हैं, क्योंकि अब इलेक्शन से पहले उस गांव से कोई अब बाहर नहीं जा सकता था। मंडेला अब खुद को कोस रहा होता है। वो अपना वोटर ID कार्ड भी फेंक देता है और खुद को मारने की कोशिश करता है कि तभी उसके पास की झाड़ियों से किसी की आवाज आती है। दरअसल उस समय रात के 3 बज रहे होते हैं और गांव की एक औरत अंधेरे में झाड़ियों के पीछे शौच करने आई होती है, क्योंकि 4 बजे के बाद गांव के मर्द शौच करने के लिए जाते थे, इसलिए गांव की औरत को सुबह 3 बजे शौच के लिए जाना होता था। यह सुनकर मंडेला को भी उतना ही बुरा लगता है जितना इसे सुनते हुए आप लोगों को और मुझे बताते हुए। अब वो औरत मंडेला से कहती है कि क्या वो उसके एक वोट के बदले गांव में दोबारा शौच बनवा सकता है। फिर मंडेला अपना वोटर ID कार्ड वापस ढूंढता है और मथी के पास जाकर कहता है कि अगर उसे मंडेला का वोट चाहिए तो उसे वो टॉयलेट दोबारा बनवानी होगी, और वो उसे धमकी देता है कि अगर वो ऐसा नहीं करता तो मंडेला उसके घर में ही शौच कर देगा। यह सुनकर मथी उसकी पिटाई करने लगता है और उसे बकरियों के साथ बांध देता है। तब वही इंसान जो गांव में फैक्ट्री बनवाना चाहता था मथी को कहता है कि अब मंडेला के वोट की कीमत 30 करोड़ रुपए है। यह सुनकर मथी गांव में फिर से शौचालय बनवा देता है। इससे गुस्सा होकर रत्नम मंडेला के घर में आग लगा देता है, लेकिन मंडेला जब उसे बताता है कि वोटर ID कार्ड तो घर में ही है, अब वो उसे वोट कैसे देगा, तो रत्नम वापस आग बुझाने लगता है। लेकिन दोस्तों, यह सब मंडेला का एक गेम होता है। वोटर ID मंडेला की जेब में ही होती है। अब वो रत्नम से कहता है कि अगर तुम्हें मेरा वोट चाहिए तो गांव की पानी की टंकी साफ करवाओ और उसको बड़ा करो। मंडेला के इस प्लान के बाद घर घर में फिर से पानी आना शुरू हो जाता है। अब वो मथी से बोलकर गांव के स्कूल की मरम्मत करवाकर उसे फिर से शुरू करवा देता है। इसके बाद अपने वोट के बदले रत्नम से गांव की सड़क बनवाता है, जिससे गांव में बस आना शुरू हो जाती है, और उसके बाद मथी से गांव में स्ट्रीट लाइट्स लगवाता है, जिससे गांव में अब अंधेरा नहीं रहता। दोस्तों, सच बात है, अच्छा काम करने के लिए बस सही नीयत होनी चाहिए। मंडेला ने सिर्फ अपने दिमाग के बल पर पूरे गांव की तस्वीर बदल दी थी। यह देखकर गांव का लीडर भी बहुत खुश होता है। लोगों के मन में मंडेला के लिए अब पहले से भी ज्यादा इज्जत आ चुकी थी। मथी और रत्नम अपने आदमियों से कहते हैं कि अगर वो हार जाएं तो मंडेला को जान से मार देना, और आखिरकार वोटिंग का दिन आ जाता है। मथी और रत्नम दोनों अपनी अपनी गाड़ी में मंडेला को लाने के लिए भेजते हैं, लेकिन मंडेला आने से मना कर देता है। मंडेला के प्रति इशाकी के मन में भी अब इज्जत आ चुकी थी और वो अपना वो 20 रुपए का नोट, जिसके बदले उसे 2000 रुपए मिलने वाले थे, मंडेला के बॉक्स में डाल देता है। इसके लिए उसकी बीबी उसे बहुत डांटती है। जब मथी और रत्नम मंडेला से पूछते हैं कि उसने अपना वोट किसे दिया, तो मंडेला बहादुरी से कहता है कि यह उसका वोट है, वो किसी को नहीं बताएगा कि उसने अपना वोट किसे दिया। दूसरी ओर गांव वाले भी मथी और रत्नम को पैसे वापस कर देते हैं और कहते हैं कि अब से उनका वोट बिकाऊ नहीं है। फिर रात को थिम्मोजी से कुछ लोग मंडेला का पता पूछने आते हैं। थिम्मोजी समझ जाती है कि यह लोग जरूर मंडेला को मारने आए हैं। वो पुलिस के पास मदद के लिए जाती है, पर वो उसकी मदद नहीं करते। थिम्मोजी मंडेला को सब कुछ बताती है और उसके लिए खाना लेकर जाती है, लेकिन वो फ्री में खाना लेने से मना कर देता है। तो थिम्मोजी खाने के बदले अपने बाल मंडेला से डाई करवाती है। दोस्तों, यह सीन इतना खूबसूरत है कि आप बस इसे देखते रह जाएंगे। फाइनली इलेक्शन के रिजल्ट का दिन आता है। मंडेला को मारने के लिए गुंडे गांव में आ जाते हैं। थिम्मोजी मंडेला को भाग जाने की सलाह देती है, लेकिन मंडेला इस बात से बिल्कुल नहीं घबराता और थिम्मोजी से कहता है कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो कलाम को बहुत पढ़ाना। वहीं वोट काउंटिंग में रत्नम मथी से आगे चल रहा होता है, तो मथी अपने आदमियों से मंडेला को मारने को कहता है, लेकिन तभी वहाँ लीडर थिम्मोजी के साथ शेव करवाने पहुँच जाते हैं और धीरे धीरे सारा गाँव मंडेला से कोई न कोई काम करवाने का बहाना बनाकर उसे बचाने आ जाते हैं।
इतने लोगों को देखकर गुंडे मंडेला को बिना मारे ही डरकर भाग जाते हैं और फाइनली इलेक्शन का रिजल्ट आता है जिसमें रत्नम और मथी दोनों बराबर होते हैं। लेकिन अब भी एक वोट का रिजल्ट आना बाकी होता है और यहीं पर होता है इस शानदार कहानी का दी एंड। दोस्तों, मैं डायरेक्टर के इस आइडिया की दाद देना चाहूंगा। उन्होंने हमें एक ओपन एंडेड मैसेज के साथ छोड़ दिया है और एक वोट की ताकत को जिस तरह से दिखाया है उसकी तारीफ जितना करो उतनी ही कम है। इस कहानी से हमें एक और सीख मिलती है कि हर एक इंसान के पास ताकत होती है, बस उसे पहचानना जरूरी होता है। खैर, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मैं फिर मिलूंगा आपसे एक और शानदार कहानी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।